इससे पहले मेरी माँ में हाथ जोड़ के कहता, आप अपनी बेटी के हाथ से सबसे पहले मोबाइल छीनिए। अभी कोडरमा उत्तर ये झारखंड से 1 महीना पहले की खबर है। हम लोग पहले बोलते थे दीन सिखाइए बेटी को, दीन सिखाइए बेटी को, नमाज की आदत लगाइए, नमाज पढ़ेगी बेटी, ऐसा नहीं करेगी। मगर वहां क्या खबर वहां से आई, नमाज पढ़ने वाली बेटी भाग गई। बाज़ाब्ता 7.5 तक मदरसे की तालीम याफ्ता बरेली शरीफ से कई बच्चियां आलिमा करने के बाद, आलिम बनने के बाद अभी रिसेंटली चली गई। क्या वजह रही होगी? आलिमा बेटी है, कुरान पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, नमाज पढ़ती है, मगर फिर भी मतलब की शादी, मर्जी की शादी, ईमान बेचकर शादी करने का क्या मतलब है? जब इसके पीछे आप तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे तो एक बात समझ में आएगी, उस बाप की कम अकली, उस बाप और उस गार्जियन की कम अकली, कजफिक्री कि उसने बेटी को सारी चीजें दी, घर अच्छा दिया, मकान अच्छा दिया, स्कूल अच्छे दिए, कॉलेजेस अच्छे दिए, कपड़े अच्छे दिए, स्कूटी दिया, सब कुछ दिया, मगर उन सारी चीजों के साथ साथ 10th में पढ़ने वाली बेटी को 15,000 का मोबाइल भी पकड़ा दिया। जुए के अड्डों पे ना मिले हम हर मैदान में 20 अपने लोगों को तलाश है। अगर कहीं 100 डॉक्टर्स हो तो 20 हमारे होने चाहिए, कहीं 100 ऑफिसर्स हो तो 20 हमारे होने चाहिए, कहीं 100 इंजीनियर्स हो तो 20 हमारे होने चाहिए, अगर कहीं 100 ऑफिसर्स हो तो आईएएस हो तो 20 हमारे होने चाहिए, 100 आईपीएस हो तो 20 हमारे होने चाहिए। ये 20% का मतलब होता है। यहां कितने परसेंट हम हैं तालीम में? 2%। ऑफिसर्स रैंक में 1 से 2%, और वो भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ नाम मुसलमानों का है। मजहबी एतबार से कोई मतलब बता नहीं सकता कि मुसलमान है जब तक वो नाम ने बताया, ना मेरा नाम असलम है, अफजल है, न दाढ़ी है, न टोपी है, न कपड़े हैं, न नमाज है, न रोजे हैं, कुछ नहीं है। हमारे वो 2% लोग जो कामयाब हो रहे हैं। हमें इसी फील्ड पे काम करना है कि अपने बच्चों को हमें आंख बंद करके पढ़ाना है। ये तालीम नहीं देंगे, बच्चा आपका अपाहिज हो जाएगा। सारी दौलत को आग लगाने के लिए उनकी जहालत काफी होगी। अगर आपने अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बनाए, गाड़ियां खरीदी, कंपनी खोले, फैक्ट्रियां खोली, आप मर जाएंगे। आपकी मौत के बाद शराब पीने के बहाने ये बच्चे सारी चीजें बेच देंगे। और हो रहा है ऐसा ना, सबसे ज्यादा पियक्कड़ हमारे बच्चे, सबसे ज्यादा नशेड़ी हमारे बच्चे। क्यों? एक वजह तो ये कि उनके पास तालीम नहीं, दूसरी वजह ये कि उनके पास कोई काम भी नहीं है। न काम है, न तालीम है। नशा खाने वाले, पॉकेट मारने वाले, सब गयेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी सब हम लोग हो गए ना। अफसोस होता है ये कहते हुए कि जिस कौम ने पूरी दुनिया को शराब से आजादी दिलाने के लिए सबसे बड़ा काम किया और सबसे बड़ी भूमिका निभाई, आज उस कौम के बच्चे सबसे ज्यादा नशे में। शाम होते ही बगैर नशे के नींद नहीं आती। तौबा करो, आप तौबा करो। आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी अगर आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया। और कितने बेवकूफ लोग हैं वो जिनके बच्चे नशे खाते और बाप टकटकी बांध के देखता रहता है। आपको मालूम है ना कि आपका बेटा ताड़ी पीता है, आपको मालूम है बेटा नशा करता है, आपके बच्चे को नशा से आजाद करने के लिए मौलवी साहब घर पे नहीं जाएंगे, या कोई पुलिस आपके घर दरवाजे पे तैनात नहीं होगी कि आपके बेटे को नशे से आजादी दिलाई जाए। ये सारा काम आपको करना होगा। बच्चा ताड़ी पी के आता, बच्चा नशा खा के आता, 12 बजे रात तक मुसलमानों के बच्चे चौक चौराहे पे घूमते, और जैसे 12 बजे के बाद आएगा, मां दरवाजा खोल देगी, बाप बोल देगा बेटा खाना खा ले। अब आज 12 बजे रात में आया है, कल वो 1 बजे रात में आएगा, परसों कोई बड़ा घटना करके आएगा, फिर आपको पुलिस हथकड़ी बांध के ले जाएगी जेल। इससे पहले कि आप बदनाम हो जाएं जमाने में, आप अपने बच्चों की तालीम और बेहतर तरबियत की भी फिक्र करें। तालीम ही काफी नहीं है। मुसलमानों में आज की तारीख में तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है मुसलमान बच्चों को। आज हमारी बच्चियां यहां बैठी हुई हैं, सुनो मेरी बेटियां, आज हमारी बच्चियां, इनकी तरबियत कौन करेगी? ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ए लड़के, भागो यहां से, निकलो निकलो यहां से निकलो। देखिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश आपके, आज से 2 महीना पहले एक खबर मैंने पढ़ी थी, यूट्यूब के हवाले से भी देखने को मिली वो खबर। 50 बच्चियों को पुलिस ने जेल में डाला, 50 लड़कियों को। वो लड़कियां जो कॉलेज जाती थी, जो स्कूल जाती थी, ट्यूशन के लिए घर छोड़ती थी, अब उसी बहाने से जब वो रास्ते जाती लेकिन ट्यूशन नहीं जाती, स्कूल नहीं पहुंचती, कॉलेज नहीं पहुंचती, तो कहां रहती? बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में चाय पीती, टाइम स्पेंड करती। पुलिस ने बहुत दिनों से ताकुब किया, बिलाखिर कामयाबी पुलिस को मिली। और जब पुलिस ने उन सब के नाम, मजहब के नाम जब बताया तो मुझे हैरत है, ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि 50 बच्चियां जो जेलों में बंद की गई,
50 बच्चियों में 49 बच्चियां कोई और मजहब की नहीं, सिर्फ मुसलमानों की बेटियां। अब यूट्यूब में जाके देखिए, सिर्फ 1.5 से 2 महीने की बात है, इतने गिर चुके हम। कहां हैं आप? आपने कंपनी में टाइम दिया, आपने फैक्ट्रीज में टाइम दिया, आपने दुकान पे टाइम दिया, आपने कंपनी में टाइम दिया, आपने बिजनेस में टाइम दिया, आपने दोस्तों को टाइम दिया, आपने साथियों को टाइम दिया, आपने फ्रेंड्स को टाइम दिया, मगर आपने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, आपने अपनी औलाद को टाइम नहीं दिया, आपने अपनी औलाद अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि बच्चों जिंदगी कैसे गुजारनी है, जिंदगी की कामयाबी किन बातों में है, तुम कामयाब कब कह जाओगे, तुमको कामयाबी दोनों जहां की कैसे नसीब होगी, हमने नहीं बताया। हमने स्कूटी खरीदा बच्चों के लिए कि बच्चियां पढ़ने जाए, हमने बेटे को मोबाइल लेके दिया, हमने बेटी को कपड़े दिए अच्छे अच्छे, सारी चीजों का इंतजाम हमने किया, पैसे हमने खर्च किए, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन हमने किया, कॉलेज का सिलेक्शन हमने किया, हमने पैसे उनको दिए, गाड़ी हमने दी, साइकिल हमने खरीद के दिए, लैपटॉप और कंप्यूटर्स हमने खरीद के दिए, लेकिन हमने अपनी बच्ची या बच्चों को टाइम नहीं दिया और ये नहीं देखा कि मेरी बेटी पढ़ती क्या है, मेरी बेटी जाती कहां है, मेरी बच्ची आती कहां से है, मेरा बेटा करता क्या है। इन्हीं सारी कमियों की बुनियाद पर आज मुस्लिम माशरे में तबाही आ गई। डिग्रियां हमारे बच्चों के पास है, स्नात हमारे बच्चों के पास है, मगर डिग्रीधारी बच्चे, डिग्रियां आज उनको मिल गई मगर तहजीब न मिलने की बुनियाद पर आज वो मुसलमान बच्चे लगते नहीं। आज हमारी बच्चियां भागकर शादी करती, इस्लाम त्याग देती, मजहब छोड़ देती। कौन जिम्मेदार है? आप भी जिम्मेदार है, हम जैसा मौलवी भी जिम्मेदार है। शर्म आती अब गिनती बताने के लिए नहीं, लाखों नहीं कई लाख बच्चियां ये 2-4-5 सालों में मुसलमानों की बच्चियों ने न सिर्फ घर छोड़ा है बल्कि मजहब को त्याग देकर, किसी की अपाची देकर, किसी के बुलेट देकर, किसी का कपड़ा देकर, किसी की गाड़ी देकर, किसी का कार देकर, किसी का महल देकर, किसी का पैसा देकर हमारी बेटियों ने अपने ईमान और अकीदे को सौदा करके हमेशा के लिए अपने समाज को कलंकित करके भाग गई। अगर एक बेटी हमारे समाज से भाग जाए पूरे समाज की नाक कटती है। क्या कर रहे हैं आप कहां सोए हैं? 50-50 लाख रुपया आप चंदा मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे, जलसे के नाम पे दे दें, 10-10 लाख के जलसे करा दें, साहब पूरे समाज में हीरे जवाहरात के महल बना दें। अगर एक बेटी ईमान से हाथ धो ले तो ये पूरे हीरे जवाहरात के महलात ये सारे काफूर हैं उसके सामने कि हमारी बेटी भाग गई, ईमान उसका छिन गया, हमारी बेटी तबाह हो गई। इससे पहले कि हर घर में ये शिकायत हो, हर घर में ये बीमारी आ जाए, हम एक्टिव हो जाए, हम नजर दौड़ाने लगे। आप बड़े भाई हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप माँ हैं, आपकी जिम्मेदारी। वो कौन सी माँ है जो माँ चाह ले कि मेरी बेटी बिगड़ेगी नहीं फिर भी बेटी बिगड़ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। यहां तो ऐसी भी कंप्लेंट है कि माँ के साथ बिस्तर पर, एक बेडशीट पर, एक तकिया पर, एक रूम में बेटी सोई है और 12-1 बजे रात तक बेटी भुन 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 करके बातें करती। उस माँ को सारी खबर है, एक ही ब्लैंकेट में दोनों सोई है, माँ को पता है कहीं बात हो रही है मगर माँ मना नहीं करती। 10 साल के बाद जब बेटी बड़ी होगी, जब भाग के शादी कर लेगी, तब दौड़ते हुए उसकी माँ मौलवी साहब को तलाशते हुए फिरे घूमेगी इधर उधर, मौलवी साहब तावीज दीजिए, बेटी भाग गई, मिल नहीं रही है। अब वो कंप्लेंट लिखाएगी कि अपहरण का केस बनता है। अरे नादान इंसान, जब तुझे अपनी बेटी को जब इस्लाह उसकी करनी थी, तेरे कान बंद थे, आंख तेरी अंधी थी, तेरी अक्लें मार दी गई थी, और अब जब बेटी होशियार हो गई, उसने कानूनन अधिकार पाकर कहीं भी मजहब त्याग कर शादी की, तो अब तावीज से सुधारना चाहता है, नहीं सुधरेगी। अभी एक बेटी भागी है, सबकी बेटी भागेगी। इससे पहले मेरी माँ में हाथ जोड़ के कहता, आप अपनी बेटी के हाथ से सबसे पहले मोबाइल छीनिए। अभी कोडरमा उत्तर ये झारखंड से 1 महीना पहले की खबर है। हम लोग पहले बोलते थे दीन सिखाइए बेटी को, दीन सिखाइए बेटी को, नमाज की आदत लगाइए, नमाज पढ़ेगी बेटी, ऐसा नहीं करेगी। मगर वहां क्या खबर वहां से आई? नमाज पढ़ने वाली बेटी भाग गई। बाज़ाब्ता 7.5 तक मदरसे की तालीम याफ्ता, बरेली शरीफ से कई बच्चियां आलिमा करने के बाद, आलिम बनने के बाद अभी रिसेंटली चली गई। क्या वजह रही होगी? आलिमा बेटी है, कुरान पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, नमाज पढ़ती है, मगर फिर भी मतलब की शादी, मर्जी की शादी, ईमान बेचकर शादी करने का क्या मतलब है? जब इसके पीछे आप तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे तो एक बात समझ में आएगी, उस बाप की कम अकली, उस बाप और उस गार्जियन की कम अकली, कजफिक्री कि उसने बेटी को सारी चीजें दी,
घर अच्छा दिया, मकान अच्छा दिया, स्कूल अच्छे दिए, कॉलेजेस अच्छे दिए, कपड़े अच्छे दिए, स्कूटी दिया, सब कुछ दिया, मगर उन सारी चीजों के साथ साथ 10th में पढ़ने वाली बेटी को 15,000 का मोबाइल भी पकड़ा दिया। ये बेवकूफी देखिए। या आपकी बेटी मोबाइल चलाकर अच्छी होगी? नहीं हो सकती, गारंटी से नहीं हो सकती। मौलवी साहब की बेटी भी नहीं हो सकती। मोबाइल आजाद करने का सबसे बड़ा हथियार है जी। जेल जेल में बंद जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको अगर आप कहिए कि तेरी सजा 5 साल बढ़ा दी जाती है, तो बोलेंगे वो कि भाई इसके बदले में हमें क्या दोगे? और आप कहिएगा कि साहब 5 साल की सजा हुई है, 10 साल की सजा होगी, क्या चाहते हो? वो सबसे पहली चीज जो मांगेगा ना, वही मांगेगा वाईफाई फैसिलिटी और एंड्रॉइड मोबाइल। अगर जेल में मोबाइल और वाईफाई या सिम मिल जाए, 5 साल की सजा और दे दे, क्या दिक्कत है? सब कनेक्टेड है, सबके साथ सबसे बातें होंगी, वीडियोस, गेम्स वगैरह सब कुछ खेलेंगे, पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि जेलों में क्यों मना किया जाता है, क्योंकि एक मोबाइल ही जेल जैसी मजबूत दीवार को तड़पने पर तड़पा सकने पर, वो मोबाइल रास्ता बताने पर कामयाब है और बता सकता है, तो इसलिए मना किया जाता है। तो आप अपनी बच्चियों को क्यों 10th में मोबाइल देते हैं? क्यों आपने मोबाइल दिया है? क्या मतलब है? तालीम नहीं, गलत गलत। किसी की बच्ची अगर पढ़ना चाहती है, 99% बच्चियां 10 दिन के अंदर यूट्यूब से पढ़ते पढ़ते फेसबुक अकाउंट उसके नाम पे होगा, व्हाट्सएप चलाएगी, और वो क्या बोलते हैं नकीब साहब, माशाल्लाह हजरत को सब मालूम है। मैं तो आपको देखकर ये नहीं महसूस कर रहा था, स्नैपचैट, अब बताइए ये सब पता नहीं क्या क्या है। उन सारी चीजों की दुनिया में आपकी बच्ची जब घूमेगी, वो नहीं भागेगी तो कौन भागेगी? आपको लगता है कि बेटी घर में अकेली है, नहीं, वो अकेली नहीं है। आपके घर में चटनी बन रही है ना, उसकी भी खबर दूसरे को है। हाँ? अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है, उसकी खबर दूसरे को है। आपके घर में क्या पक रहे हैं, कौन कहां जा रहा है, क्या पका रहा है, क्या घर में आ रहा है, सब खबर गैरों को है। और जी। आप बोलते हैं कि हजरत हम तो मोटा दरवाजा लगाए हैं, ग्रिल बहुत मोटा लगवाया है, दीवार बहुत मोटी बनाया है, 5 तल्ले पे बेटी को रखते हैं, 50 तल्ले पे रख दें, मोबाइल जो दिया भाग जाएगी वो, सही बात। अगर नहीं भी भागेगी तो उनके नाजायज ताल्लुकात दूसरों से होंगे ही होंगे, जो शरीय एतबार से जायज नहीं, वही नाजायज। मतलब नाजायज ताल्लुकात मतलब गैर महरम से कनेक्शन, उनसे बातें करना, चाहे मोबाइल पे ही क्यों नहीं बातें हो, हराम है, हराम। इस्लाम ने क्या ज़हन दिया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, anyone who sees any types of disease in your society, he must change that evil by the power of his hand। सरकार फरमाते हैं कि जब भी समाज में तुझे कहीं भी कोई बुराई तू देखो, तो उस बुराई के खात्मे के लिए तुझे चाहिए कि तुम अपने हाथ की कुव्वत का इस्तेमाल करो। क्यों नहीं मारते अपने बच्चों को, क्यों नहीं पीटते? और पहली गलती तो माफ करने के लिए है ही नहीं। लोग बोलते हैं छोड़ दीजिए पहली बार है, अब से नहीं करेगा। नहीं, बेटा पहली शाम शराब पीकर घर आ जाए, जूता निकाल के 50 जूते पहले तो बगैर गिने में मारिए, उसके बाद फिर गिनती शुरू कीजिए। एक रात आप मारिएगा, पहली रात जोरदार तरीके से, बेटी जैसे छत पे किसी से बातें करे। मां को अधिकार इस्लाम ने दिया है, बाल पकड़ के जितनी जोर से हो 2-4 चप्पल उसी वक्त मारे कि तेरी शादी हुई नहीं, किससे तू बात कर रही है, कौन है ये लड़का। आप एक रात मारिए, जिंदगी भर जब तक बेटी आपके घर में रहेगी, न बेटी कभी मोबाइल टच करेगी, न बेटा कभी नशे करेगा। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने छोड़ दिया उसको, बेशक, बहुत अच्छा पैगाम, आपने आजाद कर दिया उसको। जरूरत है, बिल्कुल आपने बिल्कुल। अपना काम किया नहीं, अब पूरी जिम्मेदारी बहुत खतीब अच्छा, साहब बहुत के अच्छा ऊपर हजरत, क्या। जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज की इस्लाह के लिए तकरीर कीजिएगा। साहब क्या होगा तकरीर से? 50-70 साल से तो जलसे हो रहे हैं ना धड़ल्ले से, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं। 1 घंटे की तकरीर से क्या होने वाला है? जो भी करना है वो आपको करना है, फैसले आपको करने हैं, पैदा आपने किए, नोरिशमेंट की जिम्मेदारी आपकी है, परवरिश के हुकूक आपके सर है, तो ये तरबियत की भी जिम्मेदारी आपकी है। मौली साहब, इमाम साहब अजान देंगे, नमाज पढ़ाएंगे, 2-4 पैगामात दे सकते हैं। डंडे लेकर इमाम साहब घर घर नहीं घूमेंगे कि अरे किनकी बेटी मोबाइल चला रही है, देखें कौन किसके पास है। एक दिन इमाम साहब निकल जाए तो दूसरी शाम में इनको कानपुर छोड़ना पड़ेगा।
बिल्कुल। क्या आप अजान दीजिए, नमाज पढ़ाइए, ये घर घर का है घूम रहे हैं आप डंडा लेके? तो ये आपको करना होगा इससे पहले कि आप तावीज मांगे इनसे। तावीज से कुछ नहीं होने वाला। अक्सर लोग बोलते हैं हजरत देखिए ना मेरा बेटा बिगड़ गया, किसी के बहकावे में आ गया, किसी ने कुछ खिला दिया, उसका दिमाग को डाइवर्ट कर दिया है। बेटी बह गई, दिमाग डाइवर्ट हो गया। साहब तावीज से अगर किसी का दिमाग डाइवर्ट होता तो 3 लोग तो हमारी हमारी समझ में भी है और हमारे निशाने में भी है हिंदुस्तान में। नहीं कहते हम लोग, कर देते ना, कहां कुछ हो रहा है। सही बात है। हम तो कश्मीर से ये जाफरान मंगाते, लोकल में लेते भी नहीं, वहां से जाफरान मंगा के तावीज लिखते और बढ़िया से बैठकर कई महीने की इबादत करके तब तावीज लिखते, क्योंकि उन तीनों का दिमाग डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं करते। तो आपको समझना चाहिए कि जिनसे हम लोग परेशान हैं उनका दिमाग हम लोग आज तक डाइवर्ट नहीं कर सके, जगह पे नहीं ला सके, तो आपके बच्चे का दिमाग कैसे जगह पे लाएंगे? आपको खुद जिम्मेदारी निभानी होगी। तरबियत की सारी जिम्मेदारी आपकी है। मस्जिद में आजकल आप देखते होंगे हमारे बच्चे कुछ ज्यादा ही शरारत करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे। जुमा के दिन मस्जिद में बच्चे जाते हैं, इमाम साहब सनवार भाई जाते हैं ना जी। और कुछ जगह तो ऐसा उसके ताल्लुक से ऐसी खबर, कौन कौन हल्ला कर रहा था रे, तू मार रहा था, तो बच्चे बोलते नहीं हम नहीं, वो नहीं, वो नहीं वो। अब ऐसा निर्दोष बन जाता कि किसी की गलती है ही नहीं, और जैसे हम लोग सजदे में जाते हैं वो लोग उठा पटक शुरू कर देता है, और उसके बाद जैसे हम लोग नमाज से फारिग होते तो इतनी खामोशी वो उनमें होती उतनी हमारे अंदर भी नहीं होती है। तो एक बात बताऊं इसी तनाजुर में, इमाम गजाली फरमाते कि जिस कौम या जिस इलाके की मस्जिद या जिस समाज की मस्जिद के पीछे से शोर शराबा की आवाज ना आए, उस गांव वाले को अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से फिक्र करनी चाहिए कि मेरा मुस्तकबिल अब खराब हो रहा है। इसलिए बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए मस्जिद में। लेकिन पूछना ये चाहता हूं कि बच्चों को जुमा के बारे में बताता कौन है? ये 7 साल का बच्चा मस्जिद कैसे चला जाता है? कहीं से भी पता चल जाए कि आज जुमा है, आज जुमा है, तो बच्चे क्या करते हैं? 11 बजे से उसकी तैयारी करते हैं। अगर आप भूल जाए तो आपको याद दिलाते हैं, पापा आज जुमा है ना, आज हमें मस्जिद जाना है। अगर आप सख्ती से मना करेंगे कि नहीं जाना है, वो कहीं से भी, अगर मस्जिद के बगल में घर है तो गली से हाफ पैंट पहन के मस्जिद भाग जाएगा। सोचने की बात है, क्यों मना करने पर भी क्यों नहीं मानता? क्योंकि आप हमेशा से आपने जुमा का एहतमाम किया है, इसलिए बच्चे जुमा पढ़ने जाते हैं। सोचना है आपको कि जब आप सिर्फ जुमा पढ़ते तो आपके बच्चे मना करने पर भी नहीं मानते, और उसी एहतमाम के साथ अगर आप फजर के लिए, जोहर के लिए, असर के लिए, मगरिब के लिए, इशा के लिए, 5 वक्त की नमाज के लिए अगर पाबंदी से आप मस्जिद जाएं तो 5 टाइम 7-8 साल की उम्र होते होते आपका बच्चा 5 वक्त नमाज ही बन जाएगा। इसी को तरबियत बोलते हैं। सुभान अल्लाह, तरबियत जिंदाबाद। कोई चैप्टर नहीं है कि कोई किताब नहीं कि 10 पेजेस पढ़ लिए जाए, पढ़ा दिए जाए या बता दिए जाए तो आपको तरबियत का पूरा इल्म हो जाएगा। तरबियत आपकी पूरी जिंदगी बच्चे के लिए तरबियत है, आपकी पूरी लाइफ आपके बच्चों के लिए तरबियत की लाइफ है। आप अपने बच्चों की तरबियत देना चाहते हैं तो खुद से दें, किसी के सहारे से नहीं। आप खुद ईमानदार बने, आप खुद अच्छा बने, आप खुद बेहतर बने, आप खुद ऐसा एक्टिव रहे, ऐसा किरदार और ऐसा व्यवहार पेश करें कि आपके बच्चे आपकी दुनिया देखकर अपनी दुनिया बनाने में कामयाब हो जाए। बेशक, वाह 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 वाह। आप अगर नशेड़ी बनेंगे, बच्चा भी नशा करेगा। वो माँ बाप जो डंडे के सहारे अपने बच्चे को नमाजी बनाना चाहते, वो कतई नमाजी बनाने में कामयाब नहीं होंगे। हमारे हमारे अशफिया में, इसमें मिसबाई साहब लोग हैं ना, हमारे साथी हैं माशाल्लाह, वहां अशफिया में एक मास्टर साहब है, मास्टर हसी फैयाज, मास्टर फैयाज, इतना मोटा डंडा लेकर हम लोगों को रोजाना मतलब दौड़ाते, फजर में, जोहर में, असर में, हर टाइम यही पिटाई, हर टाइम यही पिटाई। हमारा एक साथी वो अक्सर जो है पिट जाता उनसे, मास्टर फैयाज उनको पीटना चाहते और पकड़ा जाता, मार खाता नमाज के चक्कर में। अभी कुछ दिन पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई कर्नाटक बेंगलोर में। उनके ताल्लुक से मैंने पूछा किसी से कि अब क्या इनकी आदत है, क्या ऐसी ही शरारत ये करता है? जवाब आया नहीं। अशफिया में नमाज छोड़ने वाला ये लड़का, अक्सर मास्टर फैयाज से पीटने वाला ये लड़का, आज पाबंदी से तहज्जुद की भी नमाज पढ़ रहा है। इसका मतलब लाठी के जोर से किसी को नमाजी नहीं बनाया जा सकता है। तरबियत ऐसी हो, तरबियत ऐसी दें अपने बच्चों की कि आपके बच्चे खुद ब खुद नमाजी बन जाए, खुद ब खुद इबादत गुजार बन जाए। ये समाज बर्बाद हो गया, हमारा माशरा तबाह हो गया, बहुत ज्यादा
तबाही हमारे माशरे में आ चुकी है। अब अगर और मजीद बर्बादी से आप अपने आप को रोकना चाहते हैं, तालीम और तरबियत पर ऐसा शानदार काम आप करें कि आपके बच्चे हमेशा कामयाब हो जाए। एक बुजुर्ग जिसकी बात अक्सर कही जा सकती है, जलसों में कही जाती है, उसके पास 18 साल की बेटी और 18 साल की बेटी और 80 साल का वो बूढ़ा, बूढ़े के पास कोई काम नहीं। बेटी परेशान हो गई, बाप पर प्रेशर डाली, अब्बा जाइए मार्केट काम कीजिए, काम नहीं करेंगे तो क्या पकाऊंगी क्या खाऊंगी। इत्तेफाकन 3 दिन हो गए, उस बेटी ने भी कुछ नहीं खाया, उस बाप ने भी कुछ नहीं खाया। अब बेटी महल्ले से जो रोटी पानी आते बेटी खा ली, बाप खा लिया। अब 3 दिन हो गए, चूल्हे नहीं जले, हांडी नहीं चढ़ी। बेटी ने बाप पर प्रेशर बनाया, अब्बा जाइए मोहल्ला से काम करके लाइए, अब्बा कहीं जाइए मार्केट से काम करके 2-4 रोटी का इंतजाम कीजिए। अगर आप काम नहीं करेंगे आपकी बेटी क्या पकाएगी, क्या खाएगी, आप क्या खाएंगे। बाप कहता है बेटी ठीक है, लेकिन मेरी उम्र इतनी नहीं कि मैं काम करने जाऊं। फिर भी बेटी का प्रेशर बाप पर जब पड़ता है तो बाप को मानना ही होता है। हर हाल में बाप अपनी बेटी की बात मान लेता है। दुनिया में सबकी बात ठुकरा सकता है, मगर जब बेटी की बात आती है बाप बुढ़ापे में भी मानने को तैयार रहता है। बाप ने बेटी की बात मानी, नमाज फजर अदा किया, चल दिया मार्केट की तरफ झोली लेकर काम की तलाश में। शाम तक वो बूढ़ा मार्केट में घूमता रहा, काम तलाशता रहा, खोजता रहा। शाम हो गई, उस बूढ़े को काम नहीं मिला। शाम में बेटी दरवाजे पर खड़ी, बाप की आमद के इंतजार में तक रही, रास्ता देख रही कि अभी अब्बा आ रहे होंगे। जैसे शाम हुई, बाप दरवाजे पर पहुंचा। बाप को देखते ही वो बेटी पूछती, अब्बा आपके हाथ में जो झोली है वो आप वही खाली झोली है जो आप सुबह लेकर मार्केट गए थे। अब्बा आपने कोई काम नहीं किया, आपने रोटी का इंतजाम नहीं किया, आप सब्जी नहीं लाए, दाल चावल आपने इंतजाम नहीं किया, फिर मैं क्या पकाऊंगी। बाप का जवाब सुनिए, ईमान ताजा होगा। बाप कहता है बेटी सब्र कर ले, सब्र बड़ा 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 नतीजा है। मेरी बेटी तू सब्र कर, अल्लाह पर भरोसा कर। अगर तू सब्र करेगी अल्लाह इससे बेहतर बदला तेरे बाप को कल अता फरमा देगा। बेटी सब्र कर। अगर तुझे रात गुजारनी है बेटी, कल रात से ज्यादा इबादत आज रात कर ले, कल से ज्यादा तहज्जुद आज रात पढ़ ले, कल से ज्यादा कुरान खानी आज रात कर ले, तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। इतनी मजबूरी, बाप भूखा बेटी भूखी, अगर ये हालात हमारे यहाँ रहे तो हम लोग सिरे से इनकार कर देंगे कि भूखे पेट नमाज पढ़ा नहीं जाता। हमने शहरी का इंतजाम हमारे यहाँ नहीं तो हम कैसे रोजा रखेंगे। मामूली सी बीमारी हो जाए, अभी रमजान आने वाला है ना, मामूली सी बीमारी हो, किसी को थोड़ा सा शुगर हो, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए पेट में, दवाई लेके घूमेगा, इमाम साहब को दिखाएगा, इमाम साहब दिखे ना गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी है मुझे, मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूं, मैं कहां कुछ मानता हूं, रोजा नहीं रख पाता हूं। पान खाएगा, सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, होटल में खाना खाएगा, बस वही दवाई दिखाता फिरेगा कि मैं एसिडिटी का शिकार हूं। यानी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए हम इबादत से जी चुरा लेते हैं, मुंह मोड़ लेते। मगर वो नमाजी बाप और नमाजी बेटी जो 3 दिन से दोनों भूखे हैं, बाप ने ये नहीं कहा बेटी नमाज छोड़ दे, बाप ने और नमाज का प्रेशर बनाया। कहा बेटी कल से ज़ायद तहज्जुद आज रात पढ़, कल से ज़ायद कुरान आज रात पढ़, कल से ज़ायद तस्बीहात आज रात पढ़, बेटी तेरी रात आसानी से गुजर जाएगी। दूसरी सुबह भी बाप नमाज फजर के बाद जैसे नमाज से फारिग हुआ, बेटी झोला पकड़ाई, बोली अब्बा जाइए मार्केट काम के लिए। दूसरी सुबह भी मार्केट गया, शाम तक मार्केट में रहा, काम नहीं मिला, वापस नाकाम होके घर लौटा है। फिर बेटी ने वही सवाल किया, बाप ने नमाज की तलकीन की। लगातार 3 दिन तक एक बूढ़ा 80 साल का मार्केट घूमता रहा, काम तलाशता रहा, नाकाम वापस लौटता रहा, खाली झोली लाता रहा। बेटी सवाल करती रही, बाप जवाब देता रहा। बिलाखिर चौथी सुबह बेटी ने आखिरी फैसला लेते हुए ये अपने बाप को कहा, अब्बा ये लास्ट अल्टीमेटम है, ये लास्ट चांस है। अब अगर आपने काम नहीं किया, आपने सब्जी और दाल चावल का इंतजाम नहीं किया तो आपकी बेटी गलत कदम उठा लेगी, कोई गलत हरकत करने पर मजबूर होगी। बाप फिर चौथी सुबह मार्केट गया, शाम तक घूमता रहा, नाकाम मार्केट की भीड़ भाड़ से वापस जब घर आया है, बेटी क्या देखती है, बाप धीरे धीरे घर लौट रहा है। बेटी ने सख्त लहजे से बाप को अभी पुकारा ही था कि अब्बा आज भी आपने कोई सामान नहीं लाया तो क्या आपकी बेटी पकाएगी। वो बाप ये जुमला सुनते ही बेहोश गिर गया, बहुत देर तक बेहोश रहा। उस बेहोश पड़े बाप को उस बेटी ने खींचते हुए उस अपने कमरे में वो बेटी ले गई।
बाप को पंखे की हवा दी। उसके बाद जब बाप होश में आया, अब क्या था, पूरी रात बेटी बेदार रही, सोचती रही कहां से सब्जी आए, कहां से दाल आए, कहां से चावल आए, कहां से साफ अनाज आए। अब वो बेटी रास्ता तलाशती रही। आखिर वक्त में नकाब पहनकर, नकाब की पट्टी बांधकर, घर के मेन दरवाजे को क्रॉस करके घर से छलांग लगाकर मार्केट गई। नियत और इरादे में यह है कि मैं मार्केट जाऊंगी, वहां अपने दुपट्टे को खोलूंगी, अपना हुस्न दिखाऊंगी, अपना चेहरा दिखाऊंगी, मार्केट के सदर दरवाजे पर खड़ी होकर लोगों के बीच में लोगों को अपने हुस्न की दावत दूंगी। दो चार तो उन हजारों में ऐसे होंगे जो मेरा चेहरा देखकर मेरे करीब आएंगे और मैं बदले में दो चार पैसे उनसे मांग लूंगी। उन्हीं पैसों से मैं रोटियां खरीद कर मजबूर बाप को भी खिलाऊंगी, अपने भूखे पेट को भी दूंगी। इसी इरादे से नमाजी बाप की बेटी, इबादत गुजार बाप की बेटी, साइमुत्यार बाप की बेटी, आबिद शब जिंदादार की बेटी, वो नमाजी की बेटी जब भागती है, भागकर मार्केट जाती है, इधर अजान फजर की आवाज जैसे ही बूढ़े के कानों तक पहुंची, बूढ़ा जैसे उठा, देखता क्या है, बेटी घर पे है नहीं। बाप पूरे घर में तलाशी लिया, बेटी ना मिली, महल्ले में खोजा, बेटी ना मिली। वापस रोता हुआ बूढ़ा 80 साल का अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां वो हमेशा नमाज पढ़ता था, जहां से वो कुरान पढ़ के अल्लाह को याद करता। उसी कमरे में दाखिल हुआ, अपनी पेशानी को सजदे में रखा और अल्लाह से मुतालबा किया, ए अल्लाह, मुझे तूने गरीब बनाया, मुझे अपनी गुर्बत पे फख्र है, मगर इस गरीब को, इसकी गुर्बत में तूने 18 साल की एक जवान बेटी की दौलत से भी सरफराज फरमाया था। मगर ए मेरे रब, मेरी बेटी पता नहीं आज कहां चली गई। मैंने बरसों नमाज पढ़ी, ए अल्लाह, मैंने बरसों इबादत की, उन 1000 रकत नमाजों की, हजारों सजदों की नमाजों के हजारों सजदों में को मैंने जो अदा किया, उनमें से अगर तूने एक सजदा भी कबूल किया है, उसी एक सजदे का वास्ता अल्लाह मेरी बेटी की इज्जत की मुहाफजत फरमा, मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी को सुरक्षित फरमा दे। वो नमाजी बाप अपनी बेटी की इज्जत और सम्मान की दुआ अपनी पेशानी को सजदे में रखकर अपने घर में कर रहा है। उधर शाम होते ही दरवाजे से दस्तक की आवाज सुनाई दी, सजदे से सर उठाया, दरवाजे की किल्ली खोला, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम में दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है। अपने बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की पेशानी चूमता है, फिर रोने लगा, रो के कहता है, मेरी बेटी, मेरी बच्ची कहां गई थी, कहां भागी थी, मैंने कहां नहीं खोजा, मेरी बेटी कहां गई थी। बेटी ने कहा, अब्बा, ईमानदारी से आप बताइए, आपने जब से मुझे पैदा किया, जब से मैं होश संभाली, जब से कभी भी आपकी इजाजत के बगैर कभी मैं सदर गेट को, घर के सदर दरवाजे को क्रॉस की थी। बाप कहता है, नहीं मेरी बेटी, तूने ऐसा कभी नहीं किया, मगर आज कहां भागी थी, बता मेरी बेटी। बेटी कहती है, अब्बा, मैं देख रही थी आप मार्केट 3 दिन 4 दिन से लगातार जा रहे थे, काम खोज रहे थे, मगर आपके बुढ़ापे की बुनियाद पर, आपकी ज़ईफी की बुनियाद पर आपको कोई काम नहीं देता, आप ज्यादा बूढ़े हो गए। मैं समझ गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूख से आप भी मरेंगे, मैं भी मर जाऊंगी। ए मेरा अब्बा, मैं घर से मार्केट गई थी अपने इज्जत के सौदा के लिए, इरादा मैंने ये किया था कि मार्केट में खड़ी रहूंगी, 2-4-10 लोग मुझे देखेंगे, मेरे करीब आएंगे, उन्हीं से 2-4 पैसे मांगकर घर की खर्ची का इंतजाम होगा। इतना जब एक गैरतमंद बाप ने सुना और जोरदार तरीके से सवालात करने लगा, मेरी बेटी जल्दी बता। नमाजी की गैरत ने पुकारा, उस इबादत गुजार ने पूछा, मेरी बेटी जल्दी बता, किन किन लोगों ने तुझे टच किया, किन किन लड़कों ने तुझे इस्तेमाल में लाया। बेटी कहती है, अब्बा, अल्लाह की कसम मेरे अब्बा, मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, मगर शाम तक उस मार्केट की भीड़ भाड़ में मैं खड़ी रही, नाकाम वापस लौटी हूं। ए मेरे वालिद मोहतरम, कोई मुझे क्या इस्तेमाल करता, कोई मुझे क्या टच करता, मैं शाम तक हजारों लोगों को मैंने जाते देखा, आते देखा, मगर किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बाप कहता है, मेरी बेटी, कैसे तुझे कोई गलत निगाह से देखेगा, क्योंकि मैं तेरा बूढ़ा बाप आज तक किसी को गलत निगाह से नहीं देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने सरकारी गरीब नवाज, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ो कुरान,
मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाप अगर ईमानदार होगा, वाह वाह वाह। उस ईमान वो ईमान की बरकतें उनकी बच्चियों को मिलेंगी। भाई ईमानदार होगा, उनके भाई के ईमान की बुनियाद पर सुभान उसकी अल्लाह, बहन जिंदाबाद। दुनिया में जिस कॉलेज में पढ़ेगी महफूज रहेगी। अगर हम दूसरे की बच्चियों को तकेंगे, देखेंगे, उनके साथ हम गलत व्यवहार करेंगे, चाहे कहीं भी करें, ईमानदारी से बताऊं, इसकी नहुसत आपके घर तक पहुंचेगी। फिर आपकी बच्चियां भी गैरों की निगाहों से नहीं बच पाएगी। तरबियत इसी को बोलते हैं। आप दूसरे की बच्ची की इज्जत करें, अल्लाह गैब से आपकी बच्ची की मुआवजत फरमाएगा। आप दूसरे की बहन का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, अल्लाह आपकी बहन को चाहे जहां ट्यूशन पढ़ने जाए, हजारों की भीड़ में भी आपकी बहन बेटी महफूज रहेगी। यही तो नहीं हमारे यहाँ, हम कहीं और परेशान रहते, हमारे बच्चे कहीं और परेशान रहते। अल्लाह के वास्ते तरबियत ऐसी करें, तरबियत कोई चैप्टर नहीं, आप खुद अपना रहन सहन ऐसा घर में बनाएं